जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत डिस्टर्ब होगा इस तरह से, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बैठाइए अभी कहीं, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम लोग क्या बात हो गया, काम बना नहीं आएगा। गुरु की महिमा सुन रहे थे। सृष्टि में मानव का जीवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जाने दीजिए ना, लेकिन मानव का जीवन एक अनगढ़ पत्थर की भांति है। अब नहीं आइए, वहीं बैठिए 2 मिनट। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए। आप बैठने की कृपा करें, लाइव प्रसारण हो रहा है, दिक्कत हो रही है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मैं कह रहा था, मानव का जीवन एक अनगढ़ पत्थर की भांति है। यदि यह जीवन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, जैसे अनगढ़ पत्थर को कोई कलाकार अपनी कलाकृति के द्वारा उसे तराश दिया जाता है, तो पत्थर की पूजा होती है। ठीक उसी तरह ये हमारा जीवन एक अनगढ़ पत्थर की भांति है। जब इस जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं और गुरु अपने ज्ञान से इस जीवन को सींचते हैं, तो यह जीवन पल्लवित और पुष्पित हो जाता है। गुरु की बहुत महिमा है। रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो गुरु होते हैं वे कृपा के सिंधु होते हैं, कृपा के सागर होते हैं। उनके पास कृपा की कमी नहीं होती है। जैसे कोई समुद्र के पास जाए और समुद्र का जल कोई गिलास भर ले, लोटा भर ले, कमंडल या ड्राम टैंकर भर लेने से समुद्र का जल कुछ भी नहीं घट सकता है, घटता है। ठीक उसी तरह गुरु कृपा के सिंधु होते, कृपा के सागर होते हैं। बस अंतर इतना ही है कि हम कृपा के पात्र बनकर के जाएं, कृपा के योग्य हम अपने जीवन को बनावें। जो व्यक्ति खाली हाथों समुद्र के पास गया है,
उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिनके पास जितना बड़ा पात्र है उतना जल ले सकता है। हम आपको गुरु के ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए जीवन को पात्र में बनाना पड़ेगा, कृपा के पात्र को बनाना पड़ेगा। और जब तक गुरु के कृपा पात्र अपने जीवन को नहीं बनाएंगे तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आराध्य देव की वाणी में आप लोगों ने सुना, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक कि गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन का कल्याण कभी भी संभव नहीं है। मदाद्रि शंकराचार्य जी महाराज से किसी भक्त ने पूछा कि महाराज, धन्य धान्य की कमी नहीं हो, शरीर सुंदर हो, आज्ञाकारिणी पत्नी हो, कुबेर के खजाने के समान धन हो, तो क्या इतना होने पर जीवन का कल्याण संभव नहीं है? तो मदाद्रि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, शरीरम स्वरूपम तथा वाक्कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरुरंगृत तद्मे ततः किंग ततः किंग ततः किंग। अर्थात शरीर सुंदर हो, आज्ञाकारिणी पत्नी हो, कुबेर के खजाने के समान धन हो, इतना होने के बावजूद भी यदि आपका मन गुरु के चरणों में आश्रित नहीं हुआ, गुरु से नामदान लेकर अपने जीवन में भक्ति के बीज को नहीं बोया, तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कहा महाराज, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र का ज्ञान होने पर भी कल्याण संभव नहीं है। मदाद्रि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपुद्यम करोति मनश्चैन्य लग्नम गुरुरंगदीप अपने पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेदों की विद्या, कंठाग्र नहीं ओष्ठाग्र हो, इतना होने के बावजूद भी यदि आपका मन गुरु के चरणों में आश्रित नहीं हुआ, गुरु से नामदान लेकर यदि आपने भजन आरंभ नहीं किया, तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अर्थात यदि इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को गुरु के चरणों में आश्रित करना पड़ेगा। और जब तक गुरु के चरणों में अपने जीवन को आश्रित नहीं करेंगे तो कभी भी कल्याण नहीं है। सृष्टि में सबसे बड़ा यदि कोई है तो गुरु है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। गुरु की महिमा अनंत है, इसलिए महिमा अनंत है। संत सदगुरु की महिमा इसीलिए अनंत है क्योंकि इनको भगवान से भी ऊपर दर्जा रखा गया है। पलटू साहब ने तो बड़ा कहा कि सच्चे संत सदगुरु भगवान से भी बढ़कर के होते हैं। इसीलिए बढ़कर के होते हैं, भगवान ने जब जब इस धरा पर अवतार लिया तब तब उन्होंने पापियों का नाश किया है। चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो। प्रभु श्री राम जब आए तो उन्होंने रावण कुंभकर्ण का वध किया। भगवान कृष्ण आए, कंस शिशुपाल का वध किया। भगवान बराह आए तो उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान नरसिंह आए तो हिरण्यकश्यपु का वध किया। जब जब संत भगवान ने अवतार लिया तब तब उन्होंने पापियों का नाश किया है। लेकिन हमारे आराध्य देव जैसे संत सदगुरु का जब जब अवतार हुआ तो उन्होंने पापियों का नाश नहीं किया, बल्कि उनके पाप का नाश करके उनका उद्धार किया है। ये संत सदगुरु की महिमा है। भगवान पापियों का नाश करते हैं, लेकिन सच्चे संत सदगुरु
पाप का नाश करते हैं। पाप का नाश करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो गुरु है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, गुरु बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। गुरु बोध दे करके कुबुद्धि का हनन करते हैं, सुबुद्धि बरते हैं। और इसीलिए गुरु को, सच्चे संत सदगुरु को वैद्य भी कहा है। गोस्वामी जी ने कहा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सच्चे संत सदगुरु जो होते हैं वैद्य होते हैं। हमारे आराध्य देव ने भी कहने की कृपा की, मेरे मुअलिज सदगुरु, मुअलिज अरबी शब्द है, उसका अर्थ होता है इलाज करने वाला। साधारण वैद्य जो संसार में हैं, भौतिक विद्या को पढ़ लिख करके जो वैद्यगिरी करते हैं, डॉक्टर होते हैं, वे रोग का इलाज करते हैं। लेकिन सच्चे संत सदगुरु भव रोग का इलाज करते हैं। यदि भव रोग का इलाज करने में यदि कोई सामर्थ्यवान है तो सदगुरु है। हम आप कहेंगे, मन में विचार आएगा कि हम लोगों को कौन सा रोग है, तो मैंने पूर्व में कहा कि भव रोग, भव मतलब होता है संसार, संसार में आने जाने का रोग है और उस रोग से अत्यंत दुख होता है। हमारे आराध्य देव ने तो कहा कि सबसे बड़ा यदि कोई दुख है तो वो है आवागमन का दुख। आराध्य देव ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के समान कोई दुख नहीं है और इन दुखों से छुट्टी के लिए भक्ति और भक्ति की उपाय, भक्ति के बढ़ने में, भक्ति के तरफ बढ़ने में कोई यदि सामर्थ्यवान है तो सद्गुरु हैं, जो भक्त को, शिष्य को भक्ति के पथ पर चलाते हैं। आप लोग जानते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई थी, उनके इलाज करने के लिए सुषैण वैद्य आए और जब वैद्य जी आए तो उन्होंने 4 जड़ियों का नाम बताया। कहा ये चारों जड़ियों से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होगी। हनुमान जी ने कहा ये चारों जड़ियां कहाँ मिलेगी, तो सुषैण वैद्य ने कहा ये चारों जड़ियां धौलागिरी पर्वत पर मिलेगी। हनुमान जी ने पूछा कि कितना समय लगेगा। सुषैण वैद्य ने कहा, हनुमान जी पहली बात सुन लीजिए, रात भर के अंदर ये चारों जड़ियां आ गई तभी लक्ष्मण जी का इलाज संभव है। सूर्य का उदय होगा कि लक्ष्मण जी के जीवन का अस्त हो जाएगा। और आप पूछते हैं कि कितना देर लगेगा, तो सुन लीजिए, 5 वर्ष जाने में और 5 वर्ष आने में, यानी कुल 10 वर्ष लगेगा जड़ियों को लाने में। जब ऐसा कहा, लक्ष्मण जी की मूर्छा को देख करके हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास गए, प्रणाम निवेदित किए और कहा, प्रभु यदि आपकी कृपा होगी तो चाहे जहां भी जड़ियां मिलेगी ले आऊंगा। और चले गए। आप लोग सब लोग जानते हैं कि चारों जड़ियों को लाने में सफल हुए। सुषैण वैद्य अति प्रसन्न हुए। चारों जड़ियों को विधिवत सुंघाया गया, पिलाया गया। उसमें से पहली जड़ी थी विशल्यकर्णी। विशल्यकर्णी जड़ी के प्रयोग से लक्ष्मण जी के शरीर में जो विष था वो विष स्वतः बाहर निकल गया, लेकिन अभी भी मूर्छा दूर नहीं हुई। तब दूसरी जड़ी का प्रयोग किया, अस्थि संचारणी। उनकी जो टूटी फूटी हड्डी थी, जो जगह छोड़ दी थी, वो हड्डी स्वतः जुड़ गई। तीसरी जड़ी का प्रयोग किया, स्वर्णकर्णी। स्वर्णकर्णी जड़ी के प्रयोग से उनके शरीर में जो घाव घस था वो बिल्कुल घाव घस का दाग मिट गया, शरीर सुंदर हो गया। लेकिन 3 जड़ियों के प्रयोग से भी लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब चौथी जड़ी का प्रयोग किया, मृत संजीवनी।
और जैसे ही मृत संजीवनी जड़ी का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। राम दल में हर्ष ध्वनि होने लगी। ये तो एक रूपक है। वस्तुतः वह लक्ष्मण जी कौन हैं? हम अज्ञानी जीव ही लक्ष्मण हैं, और काल के वान से हम लोग मूर्छित हैं। माया से हमारा जीवन मूर्छित है। अज्ञानता की अवस्था में हमारा जीवन यापन हो रहा है। ये मूर्छा के दूर को करने के लिए सच्चे संसद गुरु रूपी वैद्य आते हैं। हमारे आराध्य देवी सच्चे संसद गुरु रूपी वैद्य बन करके आए। जैसे सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के मूर्छा को दूर करने के लिए 4 जड़ियों का प्रयोग किया, वैसे हमारे आराध्य देव सच्चे संसद गुरु महाराज हम अज्ञानी जीवों के उद्धार के लिए, माया की अधीनता से बाहर निकालने के लिए, काल के वान से मुक्त करने के लिए 4 जड़ियों का प्रयोग किए हैं। उनमें से पहली जड़ी है, वो जड़ी है विशल्य करनी जड़ी, जो हमारे गुरुदेव ने दिया मानस जप। जो साधक मनोयोग पूर्वक मानस जप करेंगे, वो विषय रूपी विष से मुक्त हो जाएंगे। विषय रूपी विष से मुक्त होने के लिए सबसे पहला यदि कोई सहारा है तो वह है मानस जप। लेकिन सिर्फ जप करने से काम नहीं चलेगा। तब गुरुदेव ने दूसरी जड़ी दी। वो दूसरी जड़ी क्या है? तो वो है अस्थि संचारणी। अर्थात हमारे गुरुदेव ने मानस ध्यान करने की विधि बतलाई है। मानस ध्यान ऐसे रूप का ध्यान जो शरीर संसार के आसक्तियों से दूर हटे हों, जो शरीर संसार से ऊपर उठे हुए हों, जो अनाम शब्द में शब्दातीत पद को पहुंचे हुए हैं। ऐसे महापुरुषों का जब ध्यान करेंगे तो हम जीव जो परमात्मा से हटकर संसार में जुट गए हैं, हमारा आपका तदात्म, हमारा आपका लगाव संसार में लग गया है। संत लोग कहते हैं संसार में लगे हुए मन को पुनः परमात्मा में जोड़ने के लिए, अपने जगह पर पुनः पहुंचने के लिए मानस ध्यान एक सहायक है। दूसरी जड़ी है। और तीसरी जड़ी का गुरुदेव ने प्रयोग किया, वो है स्वर्ण करनी। अर्थात तीसरी जड़ी दृष्टि योग की क्रिया है। जो साधक दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, जो दृष्टि की धाराओं को एक कर लेंगे, उनका जीवन चमकता हुआ सोना नहीं बल्कि सुहावना हो जाएगा। और चौथी जड़ी का प्रयोग किया है हमारे आराध्य देव ने, वो मृत संजीवनी के रूप में नादानुसंधान की क्रिया। जो सिर्फ साधक मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करके ही चाहेंगे कि पूर्ण कल्याण कभी भी संभव नहीं होगा। चौथी जड़ी है मृत संजीवनी का काम, वो नादानुसंधान की क्रिया। ये चारों क्रियाओं को जो साधक करेंगे, वही साधक काल के गाल से मुक्त हो सकेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि जो काल के गाल से मुक्त होना चाहते हैं, सच्चे संसद गुरु के शरणागति होकर, नाम दान लेकर, इन चारों क्रियाओं के माध्यम से शरीर संसार के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज।